हेलो गाइस, मैं ज्योति श्रीवास्तव अपने इस यूट्यूब चैनल वेलनेस विद मी में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को भुजंग आसन अपने पेशेंट के द्वारा करा के मैं बताऊंगी कि किस तरीके से भुजंग आसन और हल आसन किया जाता है। बहुत से पेशेंट ने मुझसे ये चीज़ बोली थी कि एक मैम वीडियो बनाइएगा, तो चलिए आज मैं आप लोगों के लिए ये 2 योगासन करके मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए करते हैं। दोस्तों, जिस तरीके से ये पेशेंट लेटा हुआ है, इस तरीके से आपको इस तरीके से लेटना है और लेटने के बाद अपने हाथों को जिस पोजीशन में देख रहे हैं आप, इस तरीके से करने के बाद लंबी गहरी सांस लेना है। लंबी गहरी सांस लेते हुए आपको आपका जो सर है ये ऊपर उठेगा और आपको इस तरीके से, जैसे आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके से करना है और सांस को फिर धीरे धीरे आप अपनी सांस को छोड़ते जाना है और उसी पोजीशन में वापस आना है। जिस तरीके से आप ऐसे देख पा रहे होंगे, इस तरीके से, और उसी पोजीशन में रिलैक्स मोड में आपको आना है। तो ये था भुजंग आसन करने का सही तरीका। एक बार आप इसको फिर से एक बार देखिए। इस तरीके से लेटने के बाद लंबी गहरी सांस लेते हुए आपको इस तरीके से हाथों को कि स्टैंड लेते हुए ऊपर उठना है और सांस को 2 सेकंड के लिए रुकना है और सांस को बाहर छोड़ते हुए आपको धीरे धीरे उसी पोजीशन में आना है, इस तरीके से। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को धनुरासन बताने जा रही हूँ। इसी तरीके से आपको इस मुद्रा में लेटने के बाद रिलैक्स, जैसे लेटे हुए हैं पेशेंट, इस तरीके से लेटने के बाद आपको लंबी गहरी सांस लेना है। लंबी गहरी सांस लेते हुए सर को ऊपर उठाना है और फिर उसके बाद पैर ऊपर इस तरीके से जाएंगे और हाथों से पैर के जो पंजे हैं यहाँ पे एंकल, इस तरीके से आपको पकड़ना है और लंबी गहरी सांस लेते हुए इस तरीके से आपको ऊपर उठना है। और जितना आप ऊपर उठ पाए इस तरीके से करना है और बहुत जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से। और सांस को छोड़ते हुए आपको फिर से उसी पोजीशन में पैर को सीधा करते हुए हाथ भी उसी पोजीशन में हो जाएंगे और आराम से आपको उसी अवस्था में लेट जाना है। दोस्तों, धनुरासन का जो तरीका है वो मैंने आपको बताया है। चलिए एक बार और देखते हैं किस तरीके से करना है। इस तरीके से लेटने के बाद लंबी गहरी सांस लेते हुए पैर को ऊपर उठाते हुए आपके जहां एड़ियां हैं उस तरीके से आपको पकड़ना है और इस तरह से लंबी गहरी सांस लेते हुए इस तरीके से 2 सेकंड के लिए होल्ड, ऐसी इसी अवस्था में रोकना है अपने आप को। फिर उसके बाद सांस को छोड़ते हुए पैरों को सीधा करते हुए हाथ उसी पोजीशन में जाएगा और इस तरीके से आपको करना है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने आज ये दो योगासन सीखे हैं, इसको करने के बहुत सारे फायदे हैं। जिन लोगों को, जो पेशेंट डायबिटिक पेशेंट है या फिर पेट की दिक्कत है या फिर कमर की दिक्कत है, कोई भी ये पेशेंट, मतलब जिसको भी जो प्रॉब्लम है, वो इस योगासन को करके अपने रोग से मुक्ति पा सकता है। तो दोस्तों, इसको करते रहिए, जैसा हो आप बताइएगा। ओके दोस्तों, बाय बाय।